ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, आज बृहस्पतिवार के दिन हम बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि जो भी मानव श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं, उसके सारे दुखों को हर लेते हैं और घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार किसी भी मास में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि व्रत का प्रारंभ पौष माह में ना करें। नवग्रह में बृहस्पति ग्रह को श्रेष्ठ माना जाता है। बृहस्पति ग्रह सुख, समृद्धि, धन, वैभव, वैवाहिक जीवन और संतान का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। कुंडली में बृहस्पति दोष हो या फिर विवाह में बाधा आ रही हो तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की यह पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही प्रतापी और बहुत दानी था। वो हर दिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा और सहायता करता। हर दिन वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल पसंद ना थी। वह ना तो पूजा करती और ना ही दान धर्म करती। एक दिन राजा शिकार करने जब वन को गया तो रानी महल में अकेली रह गई। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, लेकिन रानी भिक्षा देने से मना कर देती है। रानी कहती है, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही काफ़ी हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान कर दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। रानी की बात सुनकर साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस, मदिरा आदि का सेवन करना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार बीतते ही रानी और राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है।
और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अब रानी राजा को भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब रानी ने राजा से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए यहाँ मैं कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, ऐसा कहकर राजा पता है। वहाँ जंगलों से वह लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन उनको भोजन मिलता तो किसी दिन वे जल पीकर ही रह जाती। एक बार तो रानी और दासी को पूरे 7 दिन तक बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास जाती है। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही होती है। दासी रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दे देती है, लेकिन रानी की बहन उसे कोई उत्तर नहीं देती। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो जाती है। उसे काफ़ी क्रोध आता है, लेकिन फिर वह वापस रानी के पास आकर उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर रानी कहती है, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। रानी यह कहकर अपने भाग्य को कोसने लगती है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त होने के बाद वह अपनी बहन के घर जाती है। बहन से कहती है, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब आई थी तब मैं कथा सुन रही थी, और कथा जब तक पूरी ना हो तब तक ना तो उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती हैं। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई और कहा, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं होता, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा। दासी घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे बेजर से भरा एक घड़ा मिलता है। उसे बड़ी हैरानी होती है। बाहर आकर दासी रानी को सब बताती है और कहती है, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी यह व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाकर कथा सुननी चाहिए। उस दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, धन और पुत्र का वरदान देते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट जाती है। रानी और दासी दोनों निश्चय करती हैं कि वो बृहस्पति देव भगवान का व्रत जरूर करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा।
घुड़साल में जाकर वो चना और गुड़ बीन लाई और इससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इसको लेकर दोनों दुखी होती हैं, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर 2 थालों में पीला भोजन लेकर आते हैं और दासी को देकर कहते हैं, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह रानी से कहती है, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को तो भोजन आने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए उसने कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी उसे बताती है कि एक व्यक्ति यहाँ भोजन लेकर आया है और हमें दे गया है। तब रानी बोली, वो भोजन व्यक्ति तेरे लिए लेकर आया है तो तू ही भोजन कर। तब दासी बोली, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न होती है और दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन शुरू करते हैं। इसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो जाता है, लेकिन रानी को फिर से पहले की तरह आलस्य आने लगता है। तब दासी उससे कहती है, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थीं, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य क्यों होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, इससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठता है और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से गुजरते हुए वह विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। अपनी दशा को याद करके उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर कहते हैं, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उन्हें सुनाई। महात्मा राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था उसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में
पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको नहीं मालूम। तब साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे तुम्हारे लिए स्वयं ही कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। भक्तों, इसी तरह जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार के दिन व्रत करता है और बृहस्पति देव की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं उसी तरह पूरी हो जाती हैं जिस तरह राजा रानी की हुई। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बृहस्पति भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बृहस्पति भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।